अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है मेरी पूरी टीम और हम सब के साथ है आपकी दुआएं। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में आपको बता दें कि जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज फैफ डु प्लेसिस ने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया। फैफ डु प्लेसिस के करियर की अगर बात करें तो उन्होंने 69 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा 143 वनडे मुकाबले और 50 T20 मुकाबले भी खेले हैं। रन्स अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 4163 रन स्कोर की हैं और वनडे क्रिकेट में 5507 और T20 क्रिकेट में उन्होंने 1528 रन स्कोर किए हैं। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चौथा T20 मुकाबला था वो इख्तिताम पजीर हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 50 रन से जीत लिया। अब आते हैं मकामी खबरों की जानिब और एक नजर आज के हमारे लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा एडिशन इख्तिताम पजीर। मेडल्स टैली में 11 गोल्ड, 18 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ जम्मू कश्मीर पहली पोजीशन पर। श्रीनगर के गिंदुन स्टेडियम में हुआ 17वीं नेशनल एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का आगाज। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से आए हुए तकरीबन 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ऑल इंडिया महात्मा गांधी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल का खिताब कश्मीर एवेंजर्स ने केल्विन, साकिब और उवैस के गोल्स की बदौलत 3-0 से जीत लिया। और जम्मू कश्मीर के फेंसर विशाल थापर फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल। तो नाज़रीन, ये था आपके लिए लोकल राउंड अप। अब आते हैं कौमी खबरों की जानिब और एक नजर आज के हमारे नेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। इंडियन सुपर लीग में मुंबई सिटी एफसी अपना आखिरी मुकाबला जीतकर लीग स्टैंडिंग में पहली पोजीशन पर। आई लीग में आज चर्चिल ब्रदर्स ने रियल कश्मीर की टीम को 2-1 के स्कोर से हराकर पहली पोजीशन पर कब्जा किया। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को 8 विकेटों से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल्स में दिल्ली का मुकाबला होगा उत्तराखंड से। और बैनुल-अक़वामी आर्चर ज्योति सुरेखा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान है। आज के हमारे जो मेहमान है, थोड़ी देर के बाद इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। आपको इतना बताना चाहेंगे कि अगर आप भी इनसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हैं, आप बराह रास्त हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0194248181 एंड 0194248182। तो कौन है आज के हमारे मेहमान, इसके लिए हम चलेंगे मेरे साथी तबरेज मदनी के पास। खेल और खिलाड़ी प्रोग्राम के उस हिस्से में आपका इस्तकबाल, जहां हम आपकी मुलाकात एक मेहमान से करवाते हैं। हर बार कोशिश यही रहती है एक मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो। आज जिस शख्सियत को हमने स्टूडियो में दावत दी है, इन्होंने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेले हैं, मुख्तलिफ खेलें खेली हैं, जहां पर इन्होंने स्प्रिंट भी लगाए हैं, वहीं पर खो खो भी खेला है, वहीं पर हॉकी भी खेली और फुटबॉल में भी नेशनल्स खेले। कुल मिला के सभी गेमों में इन्होंने अपना लोहा मनवाया और फाइनली आज ये लेडी स्पोर्ट्स असिस्टेंट हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुरजीत कौर जी की। सुरजीत जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से हूँ। सुरजीत जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ खेलें खेलनी हैं आपने। जी, स्पोर्ट्स का जो आपका आगाज हुआ, जो आपकी जर्नी स्पोर्ट्स की शुरू हुई, वो कब हुई और किस खेल से शुरू हुई थी? मैं जब 7th में पढ़ती थी तो तब मैंने खो खो खेलना शुरू किया। तो उसमें मैं फिर खो खो में फिर नेशनल खेला मैंने हैदराबाद जाके। तो उसी टाइम तो मेरा फिर डिफरेंट गेम्स में भी चली गई, जैसे एथलीट 100-200 मीटर, फिर मेरा हैंडबॉल, कबड्डी, जिस तरह स्कूलों में फिर सारी गेमें हमने स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली, जिसमें हम हमेशा विनर ही रहते थे। बारामूला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता था वो विनर टॉप पे आता था जी। तो उस टाइम से फिर हम खेलते गए। उसके बाद फिर मेरा जैसे फर्दर स्टडी हमने बारामूला से की, फिर मैंने BPEd किया, MPEd किया, MPhil किया जी। तो फिर मेरी जॉब यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में लगी।
तो उसको छोड़कर फिर मुझे बारामूला डीसी साहब ने फिर वहाँ पे लगवा दिया। जैसे उन्होंने कहा कि कोई स्पोर्ट्स दे दो, जो वुमेंस कॉलेज बारामूला में नहीं थी उस टाइम, तो फिर मेरे को उन्होंने वुमेंस कॉलेज बारामूला में लगा दिया। तो कुछ समय बाद फिर यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकली हमारी, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने वो पोस्ट को फिल कर दिया। तो फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया तब मैं फिर वहाँ पे लगी। फिर तब से मैं आज तक वहीं पे हूँ, अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। डेफिनेटली हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, किस तरह से काम चल रहा है वहाँ, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पहले आपने बात की कि खो खो से आपने शुरुआत की। जी जी। ये खो खो गेम होता क्या है, कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएं। खो खो में ऐसा है कि खो खो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जैसे 7 मिनट्स की होती है, कभी हम इसका ड्यूरेशन टाइम होता है, जैसे 9 मिनट्स की गेम हम करवाते हैं सीनियर जूनियर्स में। तो इसमें क्या होता है, टोटल प्लेयर होते हैं हमारे 12 प्लेयर्स होते हैं। तो 12 बैठते हैं नीचे, जैसे चेजिंग और रनिंग होती है। तो उस 9 मिनट्स में हमें, जैसे फर्स्ट इसमें जो खेलने वाले 8 प्लेयर हमारे नीचे बैठते हैं, एक पोल पे होता है खो करने के लिए। तो हमारी विसल स्टार्ट होती है तो 3 प्लेयर अंदर आते हैं। तो जब 3 प्लेयर अंदर आते हैं तो वो कब आउट होते हैं, कभी जैसे 7 मिनट नहीं निकाले किसी ने तो आउट होते होते फिर 3 अंदर होते हैं। तो अगर वो 3 थोड़ी देर के लिए वो लेट हो जाते हैं, जैसे 3 आउट हो गए तो 3 नहीं पहुंच पाए, आने में लेट हो गए, तो फिर हम उसको 2 एंट्री या 1 आउट करवा देते हैं वहां पे। तो ऐसे गेम चलती रहती है। तो 9 मिनट्स में हमको ये देखना है कि कई बार ऐसा होता है कि 7 मिनट्स तक भी कोई बच्चा निकाल देता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होती है। अगर इस पे हम काम करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजेदार गेम है कि देखने वाली गेम होती है। अगर हम जेएंडके की बात करें, जेएंडके में खो खो का अभी जो पोजीशन है वो कैसी है और कहां पर है हमारी पोजीशन? हमारा ये है कि आगे तो नेशनल लेवल में थोड़ा पोर ही है, तो मगर ये स्टेट और इसमें है, हमारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो अच्छे खिलाड़ी हैं, लड़कों की भी टीम अच्छी है और लड़कियों की भी अच्छी टीम है। जैसे सोपर में हमारा अच्छा टीम है, बारामूला की है, अनंतनाग हो गया, गांदरबल हो गया। तो हमारी खो खो की बहुत ही अच्छी टीम है और बहुत ही फास्ट बच्चे हैं। थोड़ा सा इनको लैक ऑफ कोचिंग होना चाहिए, अगर कोचिंग हो तो ये उससे भी आगे जाएंगे। क्या वजह है कि नेशनल्स में हमारी टीमें खो खो में या कबड्डी में थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रही है? थोड़ा ये है कि हमारा जो फैसिलिटीज जो है हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है, तो उस वजह से थोड़ा हमारा बच्चे जो है वो पीछे हैं। तो अगर फैसिलिटीज होंगी तो नेचुरली हमारे बच्चे टॉप करेंगे उसमें। अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी खो खो की टीम जाती है? जी जी जी, खो खो की टीम जाती है हमारी। क्या होता है, हम जैसे अच्छी टीम यूनिवर्सिटी के लिए भेजते हैं, तो उसमें भी हम एक बार, जैसे हमारी टीम 4th प्लेस पे रही है जिस वक्त मैं खेलती थी, तो उस टाइम मैंने पूरे 7 मिनट्स उसमें लिए थे। तो 7 मिनट में हमारा जो टीम थी वो ऑल इंडिया लेवल में 4th पोजीशन पे आई थी। तो उसके बाद फिर हमारा जाती थी हमारी जो यूनिवर्सिटी की टीम। हर साल हम इंटर कॉलेज भी करवाते हैं अपने वहाँ, इंटर डिपार्टमेंट करवाते रहते हैं इन गेमों में, इनको हम छोड़ते नहीं है, तो हम करवाते ही रहते हैं। खो खो की अगर हम बात करें, क्या हमारे पास क्वालिफाइड कोचेस हैं खो खो में? नहीं, जो इधर हैं स्पोर्ट्स काउंसिल में है, मगर हमारे पास यूनिवर्सिटी में नहीं है। यूनिवर्सिटी में वहाँ कोचिंग कौन कराते हैं? मैं खुद, हम जैसे मैं एमपीएड की क्लास भी लेती थी, प्रैक्टिकल क्लास उनकी होती है, और बच्चों को हम खुद भी मैं सिखाती हूँ वहाँ पे। तो जिस वक्त हमारी टीम बनाते हैं हम, तो उनको टिटबिट्स जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम उनको दिखाते हैं। अभी आपके पास कुल मिला के कितनी बच्चियां हैं जो खो खो में हैं यूनिवर्सिटी? सर ऐसा है कि जैसे हम क्या करते हैं कि जिस तरह हमारा एक शेड्यूल होता है यूनिवर्सिटी में, कि हम जैसे अभी स्टार्ट करेंगे इंटर डिपार्टमेंट के लिए नोटिस डालेंगे, फिर उसमें मीटिंग करवाएंगे, तो हम एक कैलेंडर ऑफ द एक्टिविटीज बनाते हैं जिसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देते हैं कि अपनी एंट्रीज भेजो वहाँ से। तो वो क्या करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि एंट्रीज भेजते हैं कुछ, जैसे ऑल गेम्स जितनी भी हमारी गेम्स होती हैं जो AIU में है हमारे पास, तो वो क्या करते हैं वहाँ से एंट्री भेजते हैं। किसी में हमें 10 एंट्रीज आती हैं, किसी में हमें 15 आती हैं, किसी में 20 आती हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको कुछ ड्यूरेशन टाइम रखते हैं कि इस डेट तक आपको एंट्री यहाँ होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिक्सचर ड्रा करते हैं। जो हमारी एंट्रीज वहाँ से आती हैं तो उनको फिक्सचर ड्रा करते हैं, जो टीमें आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो हम टीमें निकालते हैं, तो फिर एक फिक्सचर फ्रेम करते हैं 12 टीमों का भी, 6 का भी, जितनी एंट्रीज होती हैं, 4 होनी चाहिए, तो उसके जो ऊपर होती हैं तो वो ले सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए पहले एक कॉल लेते हैं, उसके बाद आगे बात को बढ़ाएंगे। हॅलो, पांडुरंग मोरे, जिल्हा हिंगोली, महाराष्ट्र।
जी पांडुरंग जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? खो खो खड़े खड़े रह के खेल सकते हैं या बैठ के खेल सकते हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए, जवाब सुन लीजिए। खो खो खड़े रहकर खेल सकते हैं या बैठकर ही खेला जाता है? बैठ के खेल सकते हैं, बैठ के खेलना होता है खो खो भी, खड़े रह के नहीं, खड़े रह के नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपने अपने सवाल का जवाब ले लिया होगा। सुरजीत जी, जैसा कि आपने कहा कि खो खो है या बाकी खेले हैं जिनके लिए ऑल इंडिया लेवल से आपको एक एंट्री मिलती है, जी जी। अब मान लीजिए कोई स्पोर्ट ऐसा है जिसमें टीम पूरी मुकम्मल नहीं कर पा रही है, यूनिवर्सिटी में से बच्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो फिर उनके साथ क्या करते हैं? उस टूर्नामेंट का क्या होता है? सर उसके बाद हम क्या करते हैं, वो नहीं होते यूनिवर्सिटी नहीं, जैसे हम इसके बाद जैसे इंटर डिपार्टमेंट के बाद हम इंटर कॉलेज करवाते हैं, जितने भी वैली के, कश्मीर वैली के कॉलेजेस हैं, उसके लिए भी वही हम जैसे हम फिजिकल डायरेक्टर्स की मीटिंग करवाते हैं, एक दिन वो रखते हैं हम उसमें, तो फिर वो सारे आके मीटिंग्स करते हैं, तो उनके अपने अपने व्यूज़ रहते हैं, फिर कैलेंडर ऑफ द एक्टिविटीज़ फ्रेम होती है, फिर डेट होती है, कौन सी डेट में हम इंटर कॉलेज करवाते हैं, तो जितनी भी गेमें हम उसमें डालते हैं, वही जैसा हमने इंटर डिपार्टमेंट में करवाया तो इंटर कॉलेज में भी, तो उसमें भी एंट्रीज आती हैं। अकॉर्डिंग टू दैट एंट्रीज हम क्या करते हैं, वो फिक्सचर ड्रा करते हैं, कौन सी गेम, जैसे हम सबसे पहले हम क्रॉस कंट्री जो हमारी रोड रेस, साइकिल रेस से स्टार्ट करते हैं, हमारा जो शुरुआत होती है गेम्स की, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, उसी में हम देखते हैं कि बच्चे का टैलेंट क्या है, तो यूनिवर्सिटी के भी लेते हैं और कॉलेजेस के बच्चे भी लेते हैं, तो उसमें हम निकालते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम एक ट्रायल्स भी करते हैं, तो उनमें से निकाल के ट्रायल्स हमारी 2-3 दिन तक चलती रहती है, तो ट्रायल्स में हम बच्चे फ्रेम करके निकालते हैं, उसके बाद उनका कोचिंग कैंप लगाते हैं हम, कोई 10 दिन का, 5 दिन का, तो आपको पता है मौसम की वजह से क्या होता है कि हमारा यहाँ का जो ऐसा होता है कि हमारी मैक्सिमम जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो दिसंबर या सितंबर, जनवरी, फरवरी में, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है कोचिंग में ड्यू टू दिस वेदर कंडीशन, तो फिर हमारी तो टीम फिर जाती है, कई बार हमारा अच्छा रहता है। अभी अगर हम देखें ओवरऑल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा गेम है जिस पर काम चल रहा है? हमारे पास कोचेज हैं, हमारे पास वॉलीबॉल कोच है, हमारे पास फुटबॉल का कोच है, क्रिकेट के 2 कोचेज हैं, और हमारे पास हॉकी का कोच है, तो हम इस पे ज़्यादा कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं कि यहाँ से टीमें हमारी अच्छी निकले, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द गेम्स हैं तो उनको भी हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे पिछली बार हमारी बैडमिंटन इंटर यूनिवर्सिटी की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी गर्ल्स की, तो अच्छा रहा वो, उसमें अच्छी टीम। लेकिन जो कोचेज आपने गिनवाया उसके अलावा जो बाकी गेम्स हैं जिसमें बच्चे खेलना चाहते हैं, जैसे बास्केटबॉल हो गया, उसके लिए हमारे पास क्वालिफाइड कोच नहीं है, तो हम लोग ये करवाते हैं उनको। कबड्डी की अगर हम बात करें तो कबड्डी के लिए क्या कुछ चल रहा है यूनिवर्सिटी में? कबड्डी भी हम इंटर ये करवाते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी टीमें भेजते हैं कबड्डी की भी, उसके लिए भी यही है, तो उसी में से बच्चे निकाल के उनका 5-6 दिन का कोचिंग कैंप लगाते हैं, या तो हम कोच मंगा लेते हैं स्पोर्ट्स काउंसिल से, तो उसके साथ भी हम फिर लगे रहते हैं, उनको डेटाबेस जो भी है उनको सिखाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसमें भी हमारी टीम अच्छी जाती है। हर साल यूनिवर्सिटी से एक ग्रुप ऑफ किड्स, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जाता है जो विंटर स्पोर्ट्स में जाता है शिरकत करने के लिए, मुख्तलिफ कोर्सेज करवाती है यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बताइए, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है और किस तरह से आप वो कोर्सेज करवाते हैं? सर हम नोटिस निकालते हैं कॉलेजेस को कि हमें अपने इसमें जो स्पोर्ट्स रिलेटेड होंगे तो हमें वो दे दीजिएगा, अपने कॉलेजेस में 2-2 स्टूडेंट्स दे दीजिएगा, तो उसमें हम वुमेन्स को ज़्यादा फोकस करते हैं कि वुमेन्स हमारी आगे आए, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस तो मिलती है। वो ज़्यादा उनको थोड़ा पता भी नहीं होता है, स्कीइंग हम जाएंगे कहीं हमें लग तो नहीं जाएगी, हम कैसे चढ़ेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, तो उनको फिर हम ऐसा फिर मोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ जाके आपको सिखाया जाएगा बेसिक रूल्स, तो फिर इस तरह वो उनकी एंट्रीज आ जाती है। उसके बाद फिर हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो इंटरव्यू में जो सिलेक्शन आती है, सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर उनको हम भेजते हैं। जैसे इस बार हम 20 बॉयज़ लेके गए थे, अब 20 गर्ल्स लेके जा रहे हैं, तो वहाँ जाके हमारा ये है कि कोर्स हमारा बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस करवाते हैं। तो उसके बाद जो जैसे आप बेसिक को नेक्स्ट ईयर हम इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट कर चुका उसको एडवांस के लिए ले जाएंगे, एडवांस करवा देते हैं, तो तीनों कोर्सेज हम करवा देते हैं। तो बेसिक वाले को तो पहले दिन नीचे ही सिखाते हैं, तो उनको भी अभी फिर पहले एकदम से उनको स्कीज दे के ऊपर नहीं चढ़ा देते हैं, तो हम उनको नीचे जो भी हमारे ट्रेनीज होते हैं जहाँ हम होते हैं, तो उनको हम पहले इधर ही सिखाते हैं
कि कैसे टेक्निक्स, कैसे स्कीज को पहनना है, कैसे उसको चलाना है, तो सारा टेक्निक्स धीरे 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 वो 2-3 दिन में वो थोड़ा सीख जाते हैं। फिर थोड़ा स्टेप वाइज हम उनको ऊपर चढ़ाते हैं, तो आस्ते आस्ते फिर बच्चे को फिर हम बताते हैं कि स्नो प्लो में कैसे आना है, ताकि स्नो प्लो में आप गिरते नहीं है उसमें। तो स्नो प्लो में जब जाते हैं तो उसमें वो बैलेंस जो हमारा होता है बॉडी का वो बराबर रहता है, तो बच्चे को वो चोट वोट नहीं आती है। तो उससे धीरे 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 हम उनको उस पर सिखाते हैं। तो आस्ते आस्ते फिर 2-3 दिन के बाद बच्चा, कहीं इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कि वो तीसरे दिन बाहर पे चढ़ जाते हैं। तो फिर हम उनको फिर बताते हैं कि बेसिक्स जो हमारे रूल्स हैं, फिर इंटरमीडिएट वालों को अलग रखते हैं, एडवांस वालों को अलग रखते हैं, तो डिफरेंट तरीके से वो सीख जाते हैं। फिर एंड पे उनका कंपटीशन होता है जी। तो कंपटीशन में फिर उनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज डिफरेंट जो स्लालम होता है, स्नो प्लो होता है, जिस तरह गेम्स वगैरह में करवाते हैं जी। हर साल ये टीम्स जाती हैं, हर साल ये 20-20 बच्चों का ग्रुप जाता है जी। तो कितने दिन रुकते हैं ये लोग गुलमर्ग में, कितने दिन का कैंप चलता है इनका? हमारा 12 डेज या 15 डेज का हम करवाते हैं कोर्स, कभी 7 डेज का या हम 15 डेज का कोर्स कराते हैं जी। क्या उसके बाद इन गेमों में जो विंटर स्पोर्ट्स की गेमें हैं, क्या इनमें कभी इंटर यूनिवर्सिटी हुआ? नहीं, अभी नहीं। अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं कि ये जो गेम है AIO में आ जाए, ताकि हम पहले यहाँ पे कैंप लगाएं, उनको सिखाएं बेसिक वगैरह, उसके बाद कंपटीशन करवाएं। अभी तो खेलो इंडिया में तो डिफरेंट स्टेट से भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट से आए हैं। तो अभी इसमें अभी गवर्नर साहब ने कुछ रीजन बनाए हैं कि अगले साल इससे कहा है कि ट्रेनिंग्स जो हम दे देंगे इसमें स्नो स्कीइंग को, तो इसमें हमारे बच्चे आ जाएंगे। तो हम भी कोशिश करेंगे AIO से कि ये होना चाहिए, ताकि हम इंटर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा सकें यहाँ पे। सुरजीत जी, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, क्या उनको किसी भी तरह का कोई कंसेशन मिलता है यूनिवर्सिटीज में? फिर जी सर, देते हैं हम उसमें, जैसे उनको स्कॉलरशिप वगैरह, जो मेडल वगैरह होते हैं AIO से भी उनको आता है, वहाँ पे उनका अपना फार्म भरवाते हैं। तो जो उनका वो उनमें फ्री स्टडीज़ लास्ट 3 साल से वो बता रहे हैं कि जो भी बच्चा है उनका वो भेजिए हमारे पास, हम उनको स्टडी देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। तो हमारे बच्चों को कई बच्चों को मिला भी है उसमें। जो बच्चे अपना UG कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो PG कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं जी। अगर इन बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत रही हो, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रहा हो, जिसने नेशनल्स खेले हों, जिसके पास मेडल्स हों, उनके लिए कोई इसमें कोई कैटेगरी रहती है कि उनको एडमिशन में कोई कंसेशन मिलता हो? जी सर, हमारी एक स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है जिसमें बच्चे ने अगर 2 नेशनल खेले होते हैं तो उनको हम कैटेगरी देते हैं। वो किसी भी डिपार्टमेंट में वो जाके भर सकते हैं। तो उसमें उनको एडवांटेज दी हुई है कि वो अगर उन्होंने उसमें टॉप कर दिया, स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ गए, तो उनको वो मिल जाता है, एडमिशंस बहुत मिली हुई है वहाँ पे, और स्पोर्ट्स कैटेगरी पे काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं जी। तो फिर वो हमारे डिपार्टमेंट भी खेलने भी आते हैं। कितनी गेम्स हैं जिनको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है स्पोर्ट्स कोटा के लिए? सर हमारी तो तकरीबन हमारा ये है कि स्पोर्ट्स काउंसिल में जो इन्होंने फ्रेम किए हैं, जो इसमें SRO गाइडलाइंस जो है, तो हम अभी इसी को ये करते हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल को फॉलो करते हैं। तो उसमें जो फॉलो गेम्स वहाँ पे आती है वही हम उनको भी लेते हैं, वहाँ पे बेनिफिट्स देते हैं हम स्पोर्ट्स को वहाँ पे। इस साल हम देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा पहले ही रंग बदल रहा है, यानी बाहर थोड़ा जल्दी ही आ रही है, मौसम गर्म होने लग गया है। तो इस साल का जो शेड्यूल रहेगा, क्या रहेगा यूनिवर्सिटी का, किस तरह से कैलेंडर फ्रेम होगा कि जो गेम्स मार्च के बाद होनी थी, क्योंकि मार्च में काफी बारिशें रहती हैं, बर्फ रहती है, लेकिन अब की बार मौसम थोड़ा बदल रहा है। अगर मौसम ऐसे ही बदलता रहा, क्या यूनिवर्सिटी अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्रीपोन करेगी? जी हम सर पहले ही कर रहे हैं। जैसे हमारा मीटिंग रख रहे हैं हम इंटर डिपार्टमेंट के लिए, हमने सोचा है कि 20 या 21 को मीटिंग रखेंगे। कोऑर्डिनेटर्स जो भी स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर है उनकी मीटिंग हो जाएगी हमारे साथ डिपार्टमेंट में, फिजिकल एजुकेशन में। तो उसके बाद फिर हम साथ में ही वो फिजिकल डायरेक्टर्स कॉलेजेस की मीटिंग करवा के, तो वो फ्रेम करके हम जल्दी से जल्दी अप्रैल में ही हम अपना रोड रेस जो शेड्यूल है स्टार्ट कर देंगे, रोड रेस, साइकिल रेस, उसके बाद डिफरेंट गेम्स, जैसे वो डेट्स देंगे हम मेंशन करके अकॉर्डिंग टू दैट डेट्स हमारा वो शेड्यूल स्टार्ट हो जाए। मैडम, ज्यादा बच्चों का किस गेम की तरफ इंटरेस्ट है? बच्चियों का किस गेम की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है और बच्चों का किस गेम की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है? सर ज्यादा देखा जाता है कि हमारा वहाँ पे फुटबॉल को ज्यादा देते हैं और क्रिकेट को भी है, तो वॉलीबॉल भी अच्छा वो भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको भी दे रहे हैं।
जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि खेल कूद से वक्त जाया होता है, पढ़ाई खराब होती है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, ये तो मैं उनको यही मैसेज दे दूंगी कि जो हमारे आजकल के बच्चे ज्यादातर फोन के साथ बिजी हैं, स्पेशली गर्ल्स को मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया। जैसे आजकल मशीनें आ गई हैं, झाड़ू मारना, ये वो सब छोड़ दिया है। बच्चे तो बिल्कुल लथार्जिक हो गए हैं, तो स्पेशली बिल्कुल एक्टिविटीज खत्म हो गई है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि ये सिखाता है हमें कि कैसे आपको, जैसे बच्चा खेलने जाएगा, हॉस्टल में रहेगा, उसको पता है, हम उनको बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, झाड़ू मारो, सफाई करो, तो वो बच्चे थोड़ा लथार्जिक हो गया। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा इन चीजों को छोड़ के बाहर आए, दुनिया देखें कि कैसी दुनिया है हमारी, बाहर की दुनिया कैसी है। डेफिनेटली उनकी जिंदगी को आसान बना देगा। जी जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारे साथ अपना वक्त, कीमती वक्त जो आपने शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थी सुरजीत कौर जी, जिनसे आज हमने बात की और जाना कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है, किस तरह से बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लाया जा रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस कन्वर्सेशन से आपको फायदा होगा डेफिनेटली, और इस कन्वर्सेशन का आपने मजा लिया होगा। प्रोग्राम जारी है खेलो खिलाड़ी, हमें इजाजत दें, लेकिन आइए आपको वापस लिए चलते हैं इमरान बशीर के पास। शुक्रिया तबरेज़ मदनी। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मेहमान मैडम सुरजीत कौर जी, और इनके साथ बात कर रहे थे मेरे साथी तबरेज़ मदनी। अब आते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब और एक नज़र आज के हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। भारत ने तीसरे सेशन में 294 रन बनाए और 7 खिलाड़ी आउट हुए। जनूबी अफ्रीका ने टॉप ऑर्डर बल्लेबाज डियान एल्गर को टेस्ट कप्तानी, जबकि टेम्बा बोमा को महदूद ओवर्स के क्रिकेट की कप्तानी सौंप दी। पाकिस्तान सुपर लीग में 3 खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL को फिलहाल मुलतवी कर दिया। और स्पेन में जारी बॉक्सिंग की इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पूजा रानी ने असुंता कैनफोरा को हरा के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप, और इसके साथ ही आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगले शुमारे तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खाता